इंसान और जिन्नात दो मुख्तलिफ मखलूक जो अपनी इब्तदा से ही एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालिफ हैं। एक खाक से जबकि दूसरे को आग से बनाया गया। लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलाप मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती हैं और इस्लाम की नज़र में जिन्नात और इंसान के इस शादी की क्या हैसियत है? अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों को मबूस किया। उन्हें अल्लाह ने सोच समझ अता की और सही और गलत में चुनाव का इख्तियार भी दिया। अल्लाह की ये दो मखलूक इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरार में छुपी हैं जो इंसानों की नज़र से पोशीदा हैं। इस ज़मीन पर जिन्नात की तारीख़ इंसान से भी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ारों साल कबल से ही जिन्नात इस ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फ़ैसला किया तो फ़रिश्तों के ज़रिया जिन्नातों को मुख्तलिफ़ जज़ीरों और वीरान पहाड़ियों में क़ैद कर दिया। कौमे जिन्नात में भी इंसानों की तरह मर्द और औरत जिन होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में इश्क व मोहब्बत, ज़िनाकारी, फहाशी, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। उनकी शादी में भी ढोल, गाना बजाना और रक्स होता है। यहाँ तक कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। कदीम मजहबी और गैर मजहबी किताबों और दास्तानों में जिन्नात और इंसान के आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। बाज़ रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि ज़माना कदीम में जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। चुनांचा मलका बिल्कीस जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन थे। बहुत सारे उलमा और फ़कीह ने भी जिन्नात और इंसान में शादी करने को नाजायज़ करार दिया है। चुनांचा इस शादी को ममनू और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन न होता तो शरीयत में इसके हलाल या हराम होने का फतवा न लगाया जाता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन्नात आतिशी मखलूक हैं जबकि इंसान खाकी व आबी मखलूक हैं, तो आग और पानी का मिलाप आखिर कैसे मुमकिन है? और इस मिलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफ़े अक्ल शऊर नज़र आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ख़याल है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते हैं। जैसा कि आदम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया। इसी तरह जिन्नात का पहला जद्द अमजद और तमाम जिन्नात का बाप आग से पैदा किया गया था, लेकिन फिर उसकी नस्लों में आग का अंसर बाकी न रहा, बल्कि इन जिन्नातों के भी हाथ, पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में शैतान नज़र आया तो आपने उसका गला घोंटा। आपने उसके गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लाबे दहन गिर पड़ा। हुजूर ने अपने हाथ में उसके ज़बान से गिरने वाले लुआब को महसूस किया जो बहुत ही ठंडा था। शैतान का लुआब होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरे हालत में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद ना होती। तो क्या जिन्नातों में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती है और क्या वो इंसानों से ताल्लुक़ बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं और हर सवाल का जवाब हैरान कुन और सोच में डाल देने वाली है।
लिहाजा अल्लामा सयूती ने बहुत सारे वाक़यात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान और जिन्नों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। जिन्नात और इंसानों में शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाक़यात इस्लाम से क़बल और ज़हूर इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा इब्न असाकिर में एक रिवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में काहिनों और पेशन गोइयाँ बताने वालों का जिक्र छिड़ा और इस सिलसिले में लोग अपने चश्मदीद वाक़यात और हालात बयान करने लगे। इब्न कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक अजीब इत्तफ़ाक़ पेश आया। अय्याम जाहिलियत में मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम खलसा था। उस लौंडी ने एक रोज़ हमें बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुज़र रही है और मैं डरती हूँ कि तुम मुझ पर बदकारी और हरामकारी का इल्ज़ाम न लगा दो। सूरत यह है कि हर रोज़ एक सयाह फाम वजूद मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनांचा चंद माह बाद वो लौंडी हामला हो गई। फिर वक्त मुकर्ररा पर उसने एक बच्चा जना जिसके कान कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों की तरह नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो काहिनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आइंदा के वाक़यात और गैब की खबरें बताता था। आखिर एक रोज़ वो अचानक खामोश हो गया। लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ नहीं बताता था। फिर उसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 रोज़ के लिए बंद कर दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया। 3 रोज़ बाद उसे कमरे से निकाला गया तो उसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का में माबूस हो चुके हैं और मेरी ज़बान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़े को मुख्तलिफ रिवायतों में रद्द व बदल के साथ नकल किया गया है और बाज़ रिवायतों में ये भी इजाफ़ा मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तस्दीक फरमाई। इसी तरह इमाम दारमी ने अपनी किताब इत्तबा अल सनन में एक वाक़या लिखा है जिसके मुताबिक कबीला बुखेल के एक शख्स ने रिवायत किया कि एक जिन हमारी किसी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास उसकी शादी का पैगाम भेजा। उसने कहा मुझे पसंद नहीं कि मैं इसे हराम तरीक़ा से इस्तेमाल करूं। उसके बाद वो रूबरू हमसे गुफ्तगू करने लगा। हमने कहा तुम लोग क्या चीज़ हो? उसने कहा तुम जैसी मखलूक हैं, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा क्या तुम में भी ये मजहबी इख्तिलाफात हैं? उसने कहा हाँ, हम में हर तरह के लोग हैं, कदरिया भी हैं, शिया भी हैं और मुर्जिया भी हैं। हमने कहा तुम्हारा ताल्लुक़ किस जमात से है? उसने कहा मुर्जिया से। चुनांचा हमने लड़की को उससे ब्याह दी। बिलाशुबा जिन्नात औरतों का इंसानी मर्द या जिन्नात मर्द का इंसानी औरत से शादी करना न सिर्फ मकरूह हराम है बल्कि इस्लाम में इसे सख्त मुमानियत की नज़रों से देखा गया है, क्योंकि इंसानों का मुआशरा और जिन्नात का मुआशरा बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। इसलिए अल्लाह ने इंसानों पर एहसान किया और हमारे लिए इंसानों में ही औरतें और मर्दों के जोड़े पैदा फरमाए।